औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेसबुक पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई। वो कोई इलियास कादरी के मुरीद हैं, नौजवान कोई उलामा साहब हैं। तो मुझे बड़ी दुख और तकलीफ़ होती है यार। रियलिटीज़ जो होती हैं ना उनको आपने फेस करना होता है। अगर आप उनको फेस नहीं ना करते तो कल को जब आप अपना वो जो अकीदा आपने बनाया होता है ना कहानियों की बुनियाद पर, जब वो लेके आप आगे चलते हैं ना तो आपको अगला ऐसा थप्पड़ मारते हैं कि आपको आपकी औकात याद आ जाती है। क्योंकि पता है आपको इल्मी मैदान में ना तो रोने की कोई कदर होती है, ना तो जज्बात की कोई कदर होती है, गम और खुशी की कोई कदर नहीं होती। वहाँ पे चलता है सबूत, स्टेटमेंट और आपका जो अकीदा है उसके ऊपर दलील चलती है। तो भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं कोई अकीदा रखता हूँ और उसके ऊपर मेरे पास दलील नहीं है तो भाड़ में जाए ऐसा अकीदा, मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वो कोई अपनी आवाम में खिताबत कर रहे थे, उनका क्लिप आप पहले देखें ना, फिर मैं उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने बात करनी किस रिलेटेड है। वो हजरत वाला वो क्या करते हैं, मैं क्या वो करते हैं। अब आपने रोला डाला है ना, उन्हें छोटे छोटे बच्चे ने वाले तैयार करना शुरू कर जाओ। दारुल मदीना जाओ, कितने कुछ नारे लगते पे, बीकन हाउस जाओ उत्थे कुछ नारे ने, दूसरे स्कूलों जाओ कुछ नारे ने। साड़ा बच्चा आगे की कह रहा होंगे हर सहाबी नबी कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कौम तैयार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इश्क तैयार कर रहे हैं। वो क्या तैयार कर रहे हैं, वो मोहब्बत दे रहे हैं। क्यों उन्हें कोई वर्ड भी छड़ेगा ना, वो कहेगा पा बचपन तो यही पढ़िया हर सहाबी नबी। समझ आइए बात। ये जो नारे लगवाते हैं ना दाते सलामी वाले, हर साहबी नबी, तुहाडियां नस्लां बचांदे पे जे, तुहाडे अकीदे बचांदे पे जे। खुदा की कसम, अब तो स्टेज पे नारा लगाए वो समझते पता नहीं कोई हजरत कोई बीमार। ना ना ना, अल्लाह के बंदो, ये ऐसा नारा है, ये नारा आपको तेरे मुस्तफा तक लेके जाएगा। हाँ जी, ये लगाया करो गज वज के। मौला कायनात के जिक्र से जो जले उससे बड़ा तो मुनाफिक कायनात के अंदर कोई नहीं है। लेकिन ये नारा आज का मियार बन चुका है। अगर आपने जेन्युइन बंदा चेक करना हो, ये नारा लगाओ, हर साहबी नबी जन्नती जन्नती। जिसके चेहरे पे मरोड़ आ जाए समझ जाना मुनाफिक है, जिसके चेहरे पे बहार आ जाए समझ जाना अली उल मुर्तजा का भी आशिक है, मीरे मुआविया का भी आशिक है। जन्नती जन्नती। तो जनाबे वाला वीडियो आपने देखी, वो फुल शोर मचा के तो अपनी जो बात कर रहे हैं, उनको कट भी देगा तो वो नहीं करेगा, तो उनको तो वड भी देगा तो वो नहीं कुछ करेगा। भाई कटने वडने वाला दौर अब खत्म हो गया है। आजकल जो जंग चल रही है ना, वो तलवार की क्यों नहीं चल रही, गोली की क्यों नहीं चल रही। आजकल जो तलवार चल रही है वो इल्मी मैदान है सारा। आपके पास कोई इल्मी बात है, आपकी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज आपके ना तो कुछ जज्बात की कदर है। शिया रो के बताते रहे ना अहले बैत मजलूम है, किसी ने नहीं सुनना। उन्होंने कहा भाई दलील पेश करो कोई। आजकल जो दौर है इल्मी दौर है। वन क्लिक पे आपके सामने हदीस होती है, वन क्लिक पे आपके पास कुरान की आयत होती है। अगला बंदा ये नहीं कहता भाई वो कट देगा वट देगा, वट देगा कट देगा, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो जान बेशक आप कुर्बान कर दें, आपके पास लॉजिक नहीं है ना तो आपकी जान जाया है, फजूल है। हाँ, लॉजिक पेश करनी पड़ेगी इस दौर के अंदर। तो अब लॉजिक क्या है? अच्छा, उन्होंने एक नारा लगाया। सबसे पहले मैं कहूँ कि सहाबा के मुतल्लिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वही ईमान और अकीदा है जो रसूलुल्लाह ने दिया। सहाबा के अंदर मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे, कुरान कहता है। और सबसे बढ़कर अब मैं इन साहब को बता दूं कि जब आपका बच्चा जाएगा ना नारा लगाएगा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो आगे जाके जब कोई उसको समझदार बंदा मिलेगा वो हदीस पेश कर देगा। कोई दरिया मिल जाता है, कोई गैर मुस्लिम मिल जाता है, वो कहता है तुम नारे क्या लगाते हो, तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, हदीसों में क्या लिखा हुआ है, क्या हम रसूलुल्लाह से ज्यादा जानते हैं। मतलब मुझे दुख और अफसोस हुआ। और वो उस निज़ाम के अगेंस्ट बात कर रहा है कि स्कूलों में यह सिखाया जाता है, कॉलेजों में यह सिखाया जाता है। और भाई कॉलेजों में और स्कूलों में कम से कम ये तो सिखाया जाता है ना कि 2 और 2 4 होते हैं। ये तो नहीं सिखाया जाता कि 2 और 2 5 होते हैं, या ये तो नहीं सिखाया जाता कि रसूलुल्लाह ने कुछ और कह दिया है और हम कुछ उसके अगेंस्ट जाएं। तो भारत, मेरे दुख और तकलीफ और दर्द और गुस्सा सिर्फ इसी बात पे है कि लोग किस तरफ चल पड़े हैं और रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा ना कि हर साहबी नबी जन्नती जन्नती। मैं सहाबा के दुश्मनों पर, उनके कातलों पर और उनसे अदावत रखनों पर लानत पेश करता हूं कि सहाबा किसी एक सहाबी का दुश्मन जो रसूलुल्लाह का सही सच्चा मोमिन सहाबी हो, उसका दुश्मन मैं कहता हूं कट्टर हरामजादा है। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। लेकिन अब रसूलुल्लाह की हदीस सुन लें। यह कहते हैं हर साहबी नबी जन्नती जन्नती। सहाबा से मैं बुग़्ज़ को नहीं है, लेकिन नबी के जैसा है कोनी, बाबे ते शाही कोनी, चाहे उसके अगेंस्ट फिर कोई भी आता है। नबी क्या कह रहे हैं वो सुन लें। मुस्नद अहमद की हदीस है जनाब, हदीस नंबर है 12341। अच्छा जी, हदीस मशहूर है 12 मुनाफिक असहाब का जिक्र। क्या है हदीस? मेरे असहाब में 12 मुनाफिक होंगे, इनमें से 8 जन्नत में हरगिज नहीं जा सकेंगे यहां तक कि ऊंट सुई के नाकिस में से ना गुजर जाए। समझ आइए को बात। हर साहबा के दुश्मनों में मैंने कहा ना लानत है,
लेकिन सहाबा की दो कैटेगरीज थी, एक मोमिन सहाबा था, एक मुनाफिक सहाबा था। जब आपका बच्चा लगाएगा नारा हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, और आगे चल के कोई मुस्नद अहमद की हदीस 1 2 3 4 1 सुना देगा, उसको कोई दरिया सुना देता है, कोई ईसाई सुना देता है। आजकल तो ईसाई भी आपको हदीस पेश कर होते हैं, कुरान पेश कर होते हैं, आगे वो को बात कर सकेगा? नहीं हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, मेरा तो ये नारा, मैंने तो कुछ सुनना नहीं है ना बोलना है। क्या बेवकूफ है लोग, आएंगे इस्लाम की तरफ। रसूल अल्लाह तो कह रहे हैं मेरे असहाब में 12 मुनाफिक होंगे, कुरान कह रहा है 2 कैटेगरीज है मोमिन की, मोमिन है मुनाफिक है। अच्छा, इससे अगली हदीस इससे भी ज्यादा सख्त है, और उससे अगली हदीस क्या है? बुखारी की हदीस। बस 2 हदीसें से पे बात खत्म करूंगा। लम्हा फिक्रियां देना यार, हमें किसी से क्या बोझ है? हमारे लिए खिलाफ किसी ने कोई फतवा दिया हुआ है, लेकिन दुख और तकलीफ इसलिए होती है कि यार जो बात आप करते हैं कम से कम उसके पीछे लॉजिक तो देना। अगर आप किताबों के खुदा का तारुफ करवाते हैं, वही अली भाई वाली बात, और अगर आप हदीसों के खुदा का तारुफ करवाते तो हो सकता था कि गैर मुस्लिम आपकी तरफ अट्रैक्ट होते। तबाही मचा दिया दीन की आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद जितना भी आप अकीदा रखें, जो भी बात करें, कम से कम सोशल मीडिया पे करें। आपका इल्म मुकम्मल नहीं है तो जिम्मेदारी से करें। अगली हदीस बुखारी से पढ़ने लगा, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6576। सुनी हुई हदीस ने, सिर्फ मैं आपको याद दहानी करा रहा हूं, बुजुर्गों की मेहनतें हैं। अच्छा जी, मुनाफिक असहाब को हौज से हटा दिया जाएगा। क्या हदीस है जी? अब ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का रसूल कह रहा है, मैं अपने हौज पर तुमसे पहले ही मौजूद रहूंगा और तुम में से कुछ लोग मेरे साथ लाए जाएंगे, फिर इन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा तो मैं कहूंगा कि ऐ मेरे रब, ये तो मेरे असहाब हैं। लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नई नई बिदअत, नई नई चीजें ईजाद कर ली थी। अगर ना जिसको समझ नहीं आनी, उसके सामने आप 10 हदीसें भी पेश कर रहे हैं, उसको कोई नहीं समझ में आनी, उसकी सुई वहीं पे अटकी रहनी है जहां पे वो खड़ा हो, क्योंकि उसकी अना, उसकी जिद है, उसके तासुब है उसके पीछे कि रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, मैं हौज में तुमसे सबसे पहले मौजूद होऊंगा और मेरे कुछ असहाब हौज पर आएंगे और मैं कहूंगा कि, और उनको मेरे सामने से हटा लिया जाएगा तो मैं कहूंगा इनको क्यों हटाया? तो अल्लाह ताला कहेगा कि आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में क्या क्या नई नई चीजें ईजाद कर ली थी, क्या क्या नई बिदअत शामिल कर दी थी, जिसकी वजह से जो है इनको हौज से हटाया जा रहा है। अब आपका नारा कहां गया? ये 2 हदीसें अगर गैर मुस्लिम आपको सुना दे और दिखा दे तो आपका नारा ये कहां पे गया? भाई पब्लिक में जो बात करते हैं जिम्मेदारी से करें। मैं लिहाजा बात वो करें कि जो किताबों के अंदर है, जो कुरान के अंदर है, जो हदीस के अंदर है। लोगों को गुमराह ना करें खुदा के लिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना। आपका फिरका बच जाना है, आपका बाबा बच जाना है। इससे नुकसान होना है तो रसूलुल्लाह के दीन का, इससे नुकसान होना है तो खुदा के दीन का, इससे नुकसान होना है तो उन अहले बैत की कुर्बानियों का जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया अहले बैत ने खुदा के दीन के लिए। नुकसान तो उनका होना है ना, आपका क्या नुकसान होना है? आपका बाबा बच जाना है, आपका फिरका बच जाना है, आपकी व्यूज अच्छे आ जाने हैं। तो खुदा के लिए मेरा किसी से कुछ जाती बुक्स या वो चीज़ नहीं है, लेकिन खुदा के लिए आज रोशन दौर है। कोई बात करनी है, इल्मी बात करें। अपनी जाती अना तासुब की वजह से वो चीज़ें आप वायलेट कर रहे हैं, वो चीज़ें नारे लगवा रहे हैं, वो चीज़ें फैला रहे हैं जिनका ना तो दीन से कोई ताल्लुक है, ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है। फिर वो इंजीनियर भाई वाली बात कि नबी के जैसा है कोई नहीं। बाबा चाहे कोई भी है, सुन्नी है, शिया है, कोई भी है, अगेंस्ट कोई साहबी या कोई अहले बैत भी है, अगर नबी के अगेंस्ट है तो हमारे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता। इसी के साथ खुदा आपको इज्जत दे, सलामती दे। और बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है इस बात पर कि जो लोग हमारे किस तरफ चल पड़े। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, बेहतरियां करे। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।